अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई शायर ने मेरे ज़िंदगी के फॉर्मूले को क्या खूबसूरत तरीके से बयान किया है, और शेर ऐसा है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो भाई मुश्किलें, खुशियाँ सबकी दुनिया में, सबकी ज़िंदगी में आनी है, और जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो ना, यानी कि आपकी ज़िंदगी पर वो फिल्म है जिसका कोई प्लॉट ही नहीं है, जिसमें कोई क्लाइमेक्स ही नहीं है, बस एक तरीके से चलती जा रही है, और भाई परफेक्ट ज़िंदगी इसका कोई तसव्वुर नहीं भाई। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि परफेक्ट है, यकीन माने उस चीज़ में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हमसे जुड़ी चीज़ें, हम में परफेक्शन हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और जब मैं जिंदा दिली के वाले से बात कर रही थी ना, तो मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है लेकिन समहाउ दे आर नॉट हैप्पी। और जब हम कहते हैं जी ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो हमें लगता है जी हर चीज़ उम्र के साथ हम जोड़ देते हैं कि जी अगर आप बहुत लड़कपन में हो तो तभी आप जिंदा दिली दिखा सकते हैं, जब आप जवान हो तभी आप जिंदा दिली दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपका उससे कोई काम ही नहीं है ना। और वो पंजाबी का गाना आपने सुना होगा कि दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया, तो इस बात को भी आप देखिए कि जो दिल है ना ये होना चाहिए जवान। और मेरी तो ज़िंदगी का फॉर्मूला बन गया भी, ना सिर्फ ये कि दिल आपका जवान होना चाहिए, आपका दिल पॉजिटिव होना चाहिए, और एंड में जो सारी गेम है ना जनाब, जब हम मेटाफिजिक्स भी थोड़ी समझ लेते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। अच्छी एनर्जीज होनी चाहिए ज़िंदगी में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने आसपास देखा कि मेरा सर्कल छोटा होता जा रहा है। दोस्त मेरे बचपन के, स्कूल के आज भी चले आ रहे हैं, कॉलेज की मेरी फ्रेंड्स आज भी हैं, चंद कुछ फ्रेंड्स कुछ इंडस्ट्री से मैंने बनाए और कुछ मैंने वैसे अपने फैमिली फ्रेंड्स बनाए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना मदिया कितने दोस्त हैं, तो यकीन माने मैं आपको अपने फिंगर टिप्स में करके बता सकती हूँ, लेकिन एक से बढ़कर एक। मुझे लगता है मैं कभी किसी से जान मांगू ना तो कभी कोई एक सेकंड के लिए सोचेगा भी नहीं। वो इस वजह से क्योंकि आप भी, मैं भी मोहब्बत देती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी का टफ टाइम हो तो अगले को कहूँगा नहीं जी हो जाएगा, सब ज़बरदस्त हो जाएगा भी। तो आपको ज़िंदगी में ऐसे ही दोस्त की ज़रूरत होती है। मुझे भी मेरे दोस्त ऐसे हैं, कभी कभी परेशान होना तो सब कहते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, वो भाई सब सेट हो जाना ज़बरदस्त, देखना अल्लाह में सब अच्छा करेगा, तो अल्लाह में सब अच्छा कर ही देता है। अच्छा, आज जो मेरे साथ मेरे शो में जो बड़ी प्यारी प्यारी ख़वातीन, जो चंचल हसीनाएँ हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनको मैं देखती हूँ ना तो मुझे उनमें ज़िंदा दिली नज़र आती है। भाई वो अपना ट्रैवल भी करती हैं, मतलब शादियाँ भी की, बच्चे भी पाले, बिज़नेस भी किया, जॉब्स भी की, सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज करके, घर भी बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं, खुद मैनेज कर रही हैं, सब कुछ अच्छा संभाल रही हैं। तो मैंने सोचा भाई इनसे आज क्यों ना पूछा जाए कि इनकी ज़िंदगी गुजारने का क्या फॉर्मूला है और ये सब कुछ इतना कैसे कर लेती हैं। जी जनाब, तो आज जो मेरे साथ यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, इनको वीलॉगिंग का इतना शौक है कि अभी भी यकीन माने जब तक ये पैकेज चलता रहा है सबके फ़ोन यूँ बाहर है सबके फ़ोन यूँ बाहर है, सबकी वीडियोस बनती रही हैं। तो ज़रा मैं आज आपकी मुलाकात कराऊँ, डॉक्टर राफिया रफ़ीक हमारे साथ है जनाब, टेलीविज़न पे शो भी करती हैं, डेंटिस्ट भी हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर रही हैं, और इनको घूमने फिरने का अपने दोस्तों के साथ बहुत शौक है। साथ में हमारे साथ अंबर खान, आप तो जानती हैं अंबर जी को। अंबर जी नाम अपना बिजनेस भी करती हैं, अपने सैलून की चीज़ें भी देखती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, मॉर्निंग शोज में आके हमारे साथ अपने दिल की बातें भी करते हैं। वी सो लव यू, क्योंकि हमें लगता है कि अंबर जी तुम्हारे घर की है ना, क्योंकि हम अंबर जी को जानते हैं वैसे। थैंक यू सो मच। शेफ सामिया लारी जनाब, इन पे तो किताब छपनी चाहिए, मार्केट में अभी तक आई नहीं, बहुत नहीं है, बड़ी अच्छी इनकी डिशेज है, इनकी हाँ बड़ी रेसिपीज बहुत अच्छी है इनकी, इसलिए आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के साथ वाबस्ता भी, मैं नाम नहीं लूंगी, आप भी नाम ना लीजिएगा, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं, आपके पास है भी। चले जब हम रमजान में डिस्कस करेंगे आए तो दोबारा और सीफो भी है हमारे साथ जनाब नाजिया मलिक जी है, जो नाजिया ने कपड़े भी डिज़ाइन किए हैं, नाजिया होस्टिंग भी करती हैं और नाजिया शेफ भी हैं। तो नाजिया भी जनाब हर फन मौला है, और साथ में हमारे साथ किरण, आपको पता है एक अरसे से आप लोगों को कॉफ़ी पिला रही हैं लेकिन ये जो एक अरसे से आप लोगों को अपने शो में कॉफ़ी पिलाती है, और इन्होंने इतने अरसे इनके भी माशाल्लाह से क्रेडिट में इतने शोज़ हैं, और मॉडलिंग भी की हुई है, और अपने शोज़ करती हैं और अपना बिजनेस करती हैं जनाब ज्वेलरी का, और उसके साथ में इनकी बड़ी ज़बरदस्त कुकीज़ भी जो है वो भी कुकीज़ का काम कर रही होती। तो आप तमाम तर ख़वातीन को जनाब मैं और हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट बैठी हुई है मदीहा, जो
اپنا شو بہت ہی اچھے طریقے سے کرتی ہیں, بہت اچھا گفتگو کرتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, لیکن آج مشکل ہے کہ ان کو کوئی موقع ملے گا. لیکن آج ان کا دن ہے, سارے کالرز کریں, کال کریں, مدیحہ کو وش کریں, بہت اچھی اچھی دعائیں دیں. ماشاءاللہ شی از اے بیوٹیفل پرسن, کیونکہ آج ان کی ہیپی برتھ ڈے کیک تو بچے کا لیکن ہم پہلے ہم برتھ ڈے وش بھی کریں گے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مدیحہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آگے سانگ ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے. یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ بھی سیلیبریشن کر ڈالی. بس مدیحہ ہم سب کو بلا کے آپ نے غلطی کی یا اچھی کی, موقع نہیں ملنا. اگر سمیہ کے بیچ میں کوئی بول کے دکھا دے تو میں مان جاؤں. جبکہ میں اپنے گروپ میں سب سے کم بولتی ہوں, لیکن یہ لوگ میں نا ان کا ٹیڈی بیئر ہوں, میں اپنے پورے گروپ کا ایک ٹیڈی بیئر ہوں. ایسے چاہیے دوستوں میں ایسا چاہیے ہوتا ہے نا, لیکن میرے خیال سے ساری جو کمی سمیہ پوری کرتی ہے وہ شو میں آگے کر دیتی ہے. اچھا لیکن ایک منٹ, مدیحہ ٹوڈے از اے اسپیشل ڈے. جس طرح سے ابھی کرن نے آپ کے لیے کچھ باتیں کہی ہیں, میں نازیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ مدیحہ کے لیے کچھ کہیں, سمیہ آپ بھی کہیں, امبر آپ بھی کہیں, اور میں. Oh my God, oh my God. We all will say something about it. Good. نازل شروع اچھی بات ہے. اچھا میں مدیحہ کو کہتی ہوں, مدیحہ از اے میجیکل پرسن. مدیحہ میں ایک ایسا میجک ہے, ایک ایسا کہتے ہیں نا کرزما, ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ آپ آٹومیٹکلی ایک تو آپ ان سے کھینچے چلے جاتے ہیں. میں بہت, جب بھی میں ان کے ساتھ کوئی پکچر بنا لوں یا میں ان کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا لوں, وہ تو کرزمیٹک طریقے سے تو وائرل ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, ان اے ویری 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 گڈ وے. اور سیکنڈلی یہ کہ میں آج سیریسلی میں کل رات سے ایک چیز سوچ رہی تھی, ہوتا ہے نا بعض لوگ آپ کو جو ایک دم سے یاد آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلیسڈ بنایا, بیکاز یو آر سچ گڈ ہیومن. کہتے ہیں نا کہ انسان اچھا انسان, شی ہیز سچ گڈ سول, شی از اے بیوٹیفل. اور میں بالکل جس میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, اس لیے کہ میں رات سے بات کہتے ہیں نا کہ آ رہی, تو میں بات رات سے ایک آپ کو پرسنالٹی آپ کے سامنے آ رہی, تو میں کہا نہیں یہ بہت بلیسڈ ہے, اللہ نے اس کو اتنا بلیسڈ بنایا, لوگوں کی سنتی ہے, نہیں میں نے رات میں سوچا, اور آج آپ نے رافیہ کہا تو میں نے کہہ دیا. ایک چیز بتاؤں کہ جب آپ نیوز چینل پہ تھیں اور آپ نیوز پڑھتی تھیں, تو آپ کا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ چینل پہ ایک مارننگ شو آیا تھا, تو میں ہمیشہ ہر مارننگ شو پہ جاتی تھی. تو مجھے بہت, یہ آج بتا رہی ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں بتایا, تو مجھے بہت, یا میرے سب سے پہلے مارننگ شو کی بات تو نہیں کری شان کے ساتھ جو تھا. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا. اور اس پہ جو ہے نا وہ کہانی, اچھا کہانی بھی دیتا تھا, تو اس پہ مجھے نا بہت پیاری لگتی تھی, کیونکہ آپ کی ہائٹ, آپ کی پرسنالٹی. تو ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے نا آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا, مطلب میں آلریڈی بہت اسکرین پہ آتی تھی, تو دا وے یو سمیہ مجھے آپ کہہ رہی, مجھے تو یہ ہضم نہیں ہو رہا. ویسے میں آپ ہی بولتی ہوں, میں آپ ہی بولتی ہوں, سب کو آپ ہی بولتی ہوں. تو اب مجھے ملنا, جب میں آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آئی اور ہم سب بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ آغا صاحب بھی تھے, بہت لوگ تھے, میں کنٹینیو, مجھے یہ خوشی کا میرا عالم تھا کہ میں آپ کے ساتھ شو کر رہی ہوں. Oh my God. جیسے مجھے ایک پی ٹی وی بجانے کا بہت شوق ہے, ہمیشہ سے ہوتا ہے, اور ایک مجھے اس شو پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا تھا. تو اس دن سے جو ہماری دوستی ہے, اور بہت ساری ایسی یادیں ہیں, بہت پرانی تصویریں ہیں, جب ہم دوسرے شو چینل پہ ہوتے تھے, اس شو پہ, تو ایک جرنی ہے. اور اس جگہ کی تو ایک الگ بات ہے کہ ہم سب دوست بھی سما سے ہی بنے. Actually we are the friends of سما, ہم سب سما, جب سما جو ہے وہ دوسرا چینل تھا, CNBC پاکستان تھا, لیکن یہی فلور تھا اور یہی وہ رمضان ٹرانسمیشن کا سیٹ تھا in 2011, تو ہم سب اس وقت کے دوست تھے. This is a mind blowing platform. اسٹک ہو گئی تھی آپ کو دیکھ کے, اچھا لگتا ہے نہیں, ایک اچھا لگتا ہے, ایک پرسنالٹی اس وقت. اچھا دوسری مارننگ شو سے تھوڑی ڈفرینٹ تھی, ابھی بھی کپڑے پہننے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, لکس, ایک اسمائل, وہ ایک دوسری روایت, مطلب سب بہت پیارا شو کرتے, سب دوست ہیں ہمارے, لیکن آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. میرے خیال سے نازیہ اور سمیہ نے اتنا کچھ بول دیا ہے کہ ہمیں اسی میں سے الفاظوں کی چنائی, جو کہتے ہیں نا ان کو چننا ہے, تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. مدیحہ اوبویسلی جیسے ان لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ شی ہیز اے پرسنالٹی, ہر انسان کا ایک اپنا اورا ہوتا ہے, تو مدیحہ کا اورا بہت پازیٹیو اورا ہے,
जो कि कभी मैंने नहीं सुना कि किसी की बुराई में हो, which is the best quality. एंड प्लस अपीयरेंस भाई प्यारी है, क्यूट है, हाइट है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड और माशाल्लाह जिस तरह से माशाल्लाह अपने आप को मेंटेन किया, एंड शी इज अ लविंग पर्सन, एंड आई थिंक जो मोहब्बत देता है ना वो खींच रहा होता है मोहब्बत, दूसरे लोग उनकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। जैसे नाजिया ने कहा कि इनके अंदर अट्रैक्शन है, ये नहीं कि हम समय बैठे हुए होस्ट है तो हम तारीफें कर रहे हैं, आपको चीजें याद रहती हैं। हाँ, बातें याद रहती हैं। हम लोगों ने पुराने शो पे कभी कोई मजे की बात की हो 4 साल पुरानी, आपको याद रहता है। जी जी बिल्कुल। अभी एंड प्लस इसकी शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब बात करने का तरीका फजूल की बात नहीं होती, टू द पॉइंट, और बहुत अच्छे तरीके से। आपने मुझे भी खूबसूरत का मुझे एक चीज़ याद आ गई, कल ही मैं इंस्टा पे देख रही थी, किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि मैं आपको खूबसूरत तो नहीं कहूँगी, पर हाँ बोल चाल से आप बहुत खानदानी और आप बहुत अच्छी लड़की लगती। तो मेरे साथ दोस्त बैठी हुई थी, मैंने कहा मुझे बताओ मैं इसको तारीफ समझूं, मैं इसको क्या समझूं? मैं आपको खूबसूरत तो बिल्कुल, खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि नीली आंखें बाल हो, बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया मदिया। अच्छा, मेरी को बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं है मदिया से, इनफैक्ट रिसेंटली एक इवेंट में हुई थी एंड शी रिमेंबर दैट, बट आई ऑलवेज अडोर्ड हर। मैं हमेशा से जब भी मदिया को स्क्रीन पे देखती थी, बहुत कम मुझे ऐसी एंकर्स नजर आती हैं जो कि रेलेवेंट बात करती हैं, एजुकेटेड बात करती हैं, रिसर्च बैकग्राउंड से बात करती हैं, एंड दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, मतलब सिर्फ 2 घंटे स्पेंड नहीं कर रही हैं। So Madhya is one of those. I love watching her shows. I love the way she dresses up very nicely, very decently, और पूरा शो बहुत अच्छे से conduct. And apart from that, as a human, I found her a very down to earth person. बहुत अल्लाह का शुक्र है। मेरी अम्मी की दुआएं और मेरी अम्मी की भी बेइज्जती है मेरी बचपन में ही। गर्दन नहीं अकड़ी हुई और क्लफ नहीं लगा हुआ मदिया को बिल्कुल भी। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड अ वेरी स्वीट हार्ट पर्सन। और जो मैंने अब तक परसेप्शन लोगों से सुना है, जब भी मदिया की बात आती है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छा, कभी मैंने कुछ बस अब इसी पॉजिटिव नोट के जो है हम अपने शो का जो आगाज करते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स। मैं तो मैं अल्लाह की मैंने एनी ब्लश खर्च किया, मैं वैसे ब्लश कर रही थी और ग्लो हो रहा है चेहरा। चॉकलेटी गर्ल नहीं की, हाँ इतनी तारीफ नहीं की होंगी, इतनी तारीफ। शादी से पहले बनता है, शादी से पहले हर बर्थडे की कुछ पोस्ट पे फिर ऐसी बातें लिख देते कि मुझे रोना आ जाता है। मैं अच्छा ना लिखो, मेरा दिल उसमें ना खुशी में भी रोने लग जाता है। वैसे माशाल्लाह से मैं आप पांचों को देखती हूँ, आप लोग अपने अपने काम भी कर रही हैं, आप लोग साथ में ट्रैवल भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। अंबर जी को तुमने क्रेज देखा ही है, वो घर की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितनी पर्टिकुलर है। ये आप लोग इतना एक्टिव लाइफस्टाइल, हाउ डू यू मेंटेन इट? पहले मुझे ये बताएं कैसे करती हैं? सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट वाली बात है। दूसरा ये कि इतना काम कर करके मैंने ऐसा, जब मैंने जब शोबिल स्टार्ट किया, आई बाय द वे डू मेकअप्स एज वेल, मैंने मेकअप भी करती हूँ, साथ साथ मैं कपड़े भी किया करती हूँ। मुझे था कि पहले पैसे कमा लो। अच्छा, पहले आपने एंकरिंग शुरू की थी, मेकअप शुरू किया था? पहले मैंने मेकअप शुरू किया, सबसे पहले मेकअप था मेरा, और कपड़े थे। हाँ, डिजाइनिंग और मेकअप दोनों साथ में भी नहीं। हाँ, तो उस वक्त जो मतलब मैंने अपना 10-15 साल जो है ना सिर्फ काम पे फोकस किया कि पैसे कमा लो पहले, अपने आप को स्टेबल कर लो और फिर घूमना फिरना। लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे ऐसा लगा नहीं, अपने आप को ना मैंने बहुत ज़्यादा एक तरफ को कर लिया है, मुझे थोड़ा सा निकलना है, थोड़ा सा घूमना है। फिर देन आई स्टार्टेड अपना, मैं लिटरली होता था जब मैंने अपना सैलून ओपन किया, मैं अपना टाइम बिल्कुल 1 महीना मैंने निकाल लिया, नहीं पैसे को नहीं देखना, अब सिर्फ घूमना है। अपने मेंटल जो आपका वो है स्टेटस, उसको आपने सही तरीके से आपने टाइम गुजारना है। अच्छा, मैं बताऊं, इन लोगों की सबसे बात है कि जिंदगी की मतलब हर एक की, हम जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इनकी भी आई हैं चीजें की हैं, बट आई मीन अच्छा कहीं रुकते ही नहीं है। हाँ, आते ये आपने बिल्कुल सही कहा। डिप्रेशन किसको नहीं होता? हाँ। परेशानी किसको नहीं होती? मुझे कोई कहता ना कि यार इस डॉक्टर पे चले जाएंगे हम तो डिप्रेशन की गोली, मैंने कहा मेरी डिप्रेशन की गोली है सी साइड, मेरी डिप्रेशन की गोली है नॉर्थ में, मतलब जितने पहाड़, मेरी डिप्रेशन की जो गोली है वो कहीं ना कहीं बाहर घूमना, आपके दोस्त हैं। हाँ, इनके साथ कभी कॉफी पे चले जाना, कभी खाने प्लान्स बनाना, ये मेरी डिप्रेशन की गोलियां, ये सब मेरी, आप सब लोग मेरी
डिप्रेशन की गोली। ऐसा ही है ये मुझे भी लगता है। इनफैक्ट हम लोग जिस रेस्टोरेंट में होते हैं ना, वो लोग हमें चुप कराते हैं, आते हैं बोलने के लिए, बेइज्जती होती है मदिया हमारी में इन लोगों के साथ नहीं होती। मैं कहती आई डोंट नो यू गाइस, आहिस्ता बात करें। सबसे जरा ऊंचा कौन हंसता है मुझे बताएं? सबसे चीखे मार के, डॉक्टर चीखे मार के नहीं, चीखे मारती है, डॉक्टर साहब आप तो अगले को कह सकते हैं कि चलिए हमें थोड़ी देर हंसने दें, मैं आपकी कैविटी मुफ्त में साफ कर दूंगी। आप तो लोगों को डील दे दिया आप उसकी चीख सुन लीजिए जरा, बताइए आप कैसे चीखती चिल्लाती हैं? आवाज से नहीं निकलती। हम सब नकलें भी उतारते हैं। बाद में आपने सवाल किया था मैनेज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपका दिल इन्वॉल्व होता है ना, तो वो दिल सब कुछ मैनेज कर ही देता है। इतना ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता। घूमने फिरने का अगर आपका मन है, वो खुद ही चीजें मैनेज हो जाती हैं, आप खुद ही उसी तरह से प्लान कर रहे होते हैं। मतलब ये ना कि आप जैसे शोज भी कर रही है, देन उसके बाद फिर आपने कहा मैं ज्वेलरी का भी करना है, मुझे चलो बेकिंग भी बहुत करनी है। आसान लगता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं बैठ के, अच्छा अब ये करेंगे। प्लानिंग नहीं है, सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, और जो चीजें आ रही हैं उसको आपने कैसे इधर उधर फिक्स करना है। अच्छा, इसका मतलब आपने कभी वैसी चीज प्लान नहीं की जैसे गो विद द फ्लो, जैसे कोई लोग होते हैं ना, गो विद द फ्लो, सिर्फ सिवाय के ट्रिप्स जो हम जाते हैं वो प्लान करते हैं कि कौन से मंथ में जाना है, कौन से सीजन में जाना है, कौन सी। माशाल्लाह ये भी अल्लाह नजर न लगाए। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ है जी आप लोग? किरण से मैं शायद यूएसए नहीं जा रही, अनम कह रही मम्मा आप दिसंबर में। मैंने कहा सितंबर, एंड ऑफ सितंबर निकल जाते हैं, टर्की निकलो, निकलना है। पब्लिक चाइना जा रही आदि, हमारे बच्चे छोटे बहन। यहाँ मैं आऊँ। अच्छा, यहाँ पे आप बात करें हाउ वी डू ऑल दिस। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना, देखें बिकॉज मेरे छोटे बच्चे भी हैं, मेरा काम भी है, मैं इवेंट्स भी करती हूँ, मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल अपने इवेंट्स के लिए, ठीक है, बहुत मेरा ये सब कुछ होता है। बट क्रेडिट गोज टू माई फैमिली, क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड। You know, जिस तरह वो सब चीजें मैनेज करके मुझको सपोर्ट करके वो रखता है, अमर हैज सीन दैट बाय द वे। तो वो जिस तरह ही इज लाइक ओके तुम जाओ, नहीं तुम करो, मैं हूँ ना, आई लुक आफ्टर, मैं कर लूंगा। He himself is very busy. अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी ना, वो भी बड़ा मैटर करती है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई बिल्कुल नॉन, मैं कहूँगी ना कि जी खामोशी कहीं भी एक सेकंड के लिए भी की खामोशी नहीं, मुसलसल बातें। नेक्स्ट ट्रिप पे मदिया हमें ज्वाइन अब आपको पता चले तो हम लोग ग्रुप में होते हैं, सब कहते हैं हमें ज्वाइन करा लो, हमें भेज लो। हम सिर्फ एक दिन के लिए तमीज में रहेंगे, उसके बाद नहीं। कुछ घंटे, एक घंटा बहुत हो गया, के लिए घंटा भी बहुत। वो अच्छा, मैं क्योंकि ब्रेक पे जाने से पूछी थी मैनेज कैसे करते हैं, तो मैं जरा टाइम पूछ लूं कि आप भी कैसे टाइम मैनेज करती हैं। जैसे आपने बोला कि आप लोग ट्रैवल भी कर रहे थे, तो आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, अच्छा वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो दूसरा है कि आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ कि इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है, और बहुत जगहों पे मुझे कभी काम को प्रायोरिटी देनी होती है, कभी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, वो सिचुएशन वाइज होता है, और कभी फ्रेंड्स को। कुछ चीज़ों पे आई मेक अप माई माइंड कि मुझे जब करना है या जाना है तो मैं बाकी चीज़ें पहले हैंडल करके जाऊंगी। आई मैनेज। इसके मियाँ फैसल को भाई मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हम अचानक से गए नारायण का ट्रिप, ठीक है ना, हम 4 थे, नाज़िया ने कहा अंबर चलो ना यार, मैं कहा चलो हम 2, अब हम 3 जा रहे थे। तो इससे ऐसी बात हुई, कहती यार मैं कैसे कर जा सकती हूँ, घर पे बच्चे, बकरा ईद का मेन था। तो मैंने बस अचानक जो है ना, नाज़िया ने कहा चलो तुम बात तो करो राफिया। मैं इसके हस्बैंड से बात की, अब मैं इसी से बात की, उसने स्पीकर ऑन कर दिया ना, मैं कहा यार प्लीज आ जाओ, और ही वाज सो नाइस। किसी के मियाँ ऐसे करते नहीं है। कहने लगे अच्छा तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम चली जाओ। लिटरली अचानक से ये आई है। अच्छा, मुझे कभी भी उससे पूछने की जरूरत भी नहीं थी, और वैसे इसके तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, बट उस वक्त मैं इसलिए नहीं जा रही थी बिकॉज ईद का टाइम। यस, ईद और इतनी बड़ी बात है 2 बच्चियों के साथ, ही से कि तुम जाओ। मैं कहा वाकई, फिर मैं कहा प्लीज उनको फैसल को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, मतलब दिस इज बहुत बड़ी बात है। वैसे भी कांग्रेचुलेशंस, इस वक्त मैराथन में जीत कर आए भाई। लाइट मिलिट्री यूनिफॉर्म में ही जस्ट मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड
गिनीज बुक ऑफ गिनीज बुक। जबरदस्त। आप शेफ सामिया, आप कितना कैसे टाइम मैनेज करती हैं, क्योंकि तुम्हें हमें आपको बोलना भी होता है। देखो हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, आप अपना बिजनेस भी है, ऑफ कोर्स सीवो की आप उसको सीईओ भी हैं, कैसे करती हो मुझे बताओ। बस टाइम मैनेजमेंट, सुबह अर्ली उठना 5:30-6 बजे, और फिर हर चीज़ की ना वही बात है कि प्रायोरिटीज़ हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, छुट्टी नहीं करनी क्योंकि वो लोग कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं हो सकती। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो सुबह का टाइम होता है 8 से 12 वो सीबो का टाइम होता है, तो उसमें सारा काम वो करना है। फिर 12:30 से ऑफिस जो मैं आजकल हूँ, और फिर उसके बाद शाम में मैं घर आके उसी दौरान खाना भी बनाना, क्योंकि मेरे घर पे दूसरी मेड्स हैं लेकिन खाने बनाने की नहीं है, तो वो खाना बनाना, वो बच्चों को देना। देख ली अपने घर खुद मैनेज करती है। एग्जैक्टली। संडे वाले दिन सारे गोश्त में मसाला लगाना, जो वीकली ऑर्डर है, बच्चों की अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि भाई ये हम खाएंगे, ये बना दें, ये मीठा है, तो एक बच्चों को भी फैमिली ही इस तरह डिजाइन हम कर रहे होते हैं कि हमारे लिए आसानी हो। और फिर हम अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करते, कोई भी, हम में से कोई भी, क्योंकि हम घूमते भी हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी आज़ादी में अड़चने आए। तो हम लोग पहले से सब कुछ करते हैं, सब कुछ मैनेज लेकिन अच्छा सबसे ये लगता है कि फैमिली सपोर्ट करती है, और दोस्त लोग, हम लोग जब कहीं स्टक होते हैं तो हम में से कोई किसी को ये नहीं ताने नहीं मारता कि यार तुम नहीं आए या तुमने ये किया नहीं, यार तुम पहले अपनी फैमिली देखो या वो बिजी हो। मुझे वैसे बताएं, आप लोग क्या रोजाना की बुनियादी मुलाकात होती है? अप्रोक्स रोज 2-1 मिल लेंगे, 3 मिल लेंगे, कोई 2 मिल लेंगे, सब रहते भी तो करीब हैं, एक दूसरे के थेरेपिस्ट बन ही जाता है, भी जाके बातें करेंगे। अच्छी बात नवदिया ये है कि अगर 2 लोग मिल रहे होंगे ना तो बाकी 6 उससे नहीं कहेंगे तुम लोग मिले और हमें पूछा नहीं। जो अवेलेबल है वो आ जाए, जो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह से आप लोग का इतना मेल मिलाप भी है, आप लोग साथ में इतना ट्रैवल भी करते हो, जैसे इमाम मुत्तकियान का कॉल भी कि अगर आपने किसी को जानना हो तो या तो आप उसके साथ तिजारत कर लें और या फिर आप सफर कर लें। तो एक दूसरे के बारे में क्या क्या चीजें आपको ऐसे पता चली जो पहले आपको आइडिया नहीं था कि ये भी मसला हो सकता है या फिर ये खूबी भी हो सकती है इनके साथ? क्या मैं आपसे शुरू करूंगी। नाजिया को तो मैं बहुत जमाने से जानती हूँ, आई मीन कॉलेज के जमाने से। ट्रैवलिंग हम लोगों ने बहुत ज्यादा साथ की है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है, दुबई भी साथ गए हैं। ये लोग इमोशंस बोलती है ना, सोच भी रही है नाजिया का ये है कि इसका एक अपना माइंड है, करना है अपने माइंड से ही चलना है ना, ये बहुत कम एडजस्ट करेगी, इसकी चीजें होंगी, जड़ी बूटियां होंगी, पता नहीं हीटिंग पैड होगा, हर चीज होगी ना, ये अपना फुल वो रखती है, चाहे दूसरे को जैसा भी लगे, बुरा लगे, ये मेरा टाइम है, नहीं मैं अभी ये मेरा ये टाइम है, तो ये इसकी एक अच्छी बात भी है कि ये अपने उस पे ऑर्गेनाइज्ड है इस मामले में। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड है। और ये जो 3 सामने बैठी, इनमें क्या चीज पता चली? राफिया चीखती चिल्लाती काफी है, ये मुझे बाद में पता चला था, मैं नहीं समझती थी इतना चीखती, बट बहुत फन लविंग है, इसको बहुत शौक है घूमने फिरने का, बातचीत का, और फुल ऑफ एनर्जी। और जो ये मेरी बहना बैठी हुई है, ये भी फुल ऑफ एनर्जी है माशाल्लाह से, आपको लगेगा नहीं हमारे ग्रुप का हिस्सा बन गई है। मैं इनको भी पिछले मॉल में मिली, ये तो मैंने कहा किधर जा रही, शुरली सी फिर रही है। अच्छा, हम ऐसे हैं कि हम कहीं ट्रैवल पे जाते हैं ना तो हमें होटल में नहीं रहना, हमने बस बाहर निकलना है, सिर्फ रात यही होना चाहिए। तो हम सब इस तरीके के हैं कि हम लोगों को घूमने फिरने का, हम गद्दे डाल के बस बाहर निकल जाओ, बस बाहर चलते हैं, फिर रात में देखेंगे, खाना पीना है, खाने पीने का भी लोगों शौक। के साथ कोई ट्रैवल ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई सिटी से बाहर हूँ या कंट्री से बाहर करें, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पिकनिक्स होती हैं या गेट टुगेदर्स होते हैं तो मैं इनका टेडी बियर होती हूँ और हम लोग फुल मजे करते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं, लड़ाकू भी है ये, हाँ थोड़ी सी नाराज हो जाती हूँ जल्दी, जाती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो छोड़ देता है जल्दी। ये बहुत कम, मतलब लेफ्ट। और मैं थोड़ा सॉल्व कर रही होती हूँ ठंडे मिजाज से कि ये नहीं अलग से यार, ऐसी नहीं बात यार, नहीं देखो है, बैठ के बात करते हैं यार, ऐसे नहीं है, गलत है, उसका मूड कुछ और होगा ताकि सबसे नाराज और यानी ये नहीं बुशरा है। अच्छा, वो बुशरा है, वो बुशरा है। ये दोनों लेकिन अभी जो 5 यहाँ पे बैठी ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों नाराज हो जाते हैं, माइंड कर जाते हैं, लेफ्ट ग्रुप अलग से कॉल कर। और हम लोगों के ना कुछ पार्टनर्स इस तरह, हम लोगों में, हम सब तो फ्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ 2-3 लोगों की ना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, हम उनकी बात को बड़ा अच्छा, हाँ यार ये कह रही है, बस अब यही होना है। आपकी सबसे ज्यादा किससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग? मेरी नाजिया के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जब आप लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर निकलते, सबसे बार खाने के बारे में फंसी कौन है, ये बताएं। मुझे होता है कि मुझे खुद बनाना
मैं फंसी, मैं डाइट के मामले में डाइट है। हाँ अच्छा कैसे ऑर्डर देती हैं आप बताइए। माफ करिए। जी नाजिया को जो ऑर्डर लेने आता है सीधे बालों के साथ होता है, खड़े बालों के साथ वापस मैं कहती हूँ, मैं 110% कहती हूँ थूक के लाता है। क्योंकि जिस लेवल का वो ऑर्डर जाता है ना कि हम लोग भी खुद चक्कर आ जाता है, हम लोग कहते हैं नाज़िया बस हो गया ना यार। मैंने भी ट्रैवल किया, ऐसा होगा, इतना बुरा तो मसाला ही होगा, धो के लाते कहीं धुलवा देती नहीं एग्जैजरेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, इतना नहीं है। मैंने क्योंकि ये लोग इनका पुराना ग्रुप है, मैं एक न्यू एडिशन हूँ इनके ग्रुप के अंदर, ठीक है। माशाल्लाह से टेक ओवर कर लिया है। मैंने ट्रैवल सादिया और आसिया के साथ काफी मैंने किए, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। इनके साथ मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। किरण के साथ तो हम छोटे बच्चे थे तो बहुत वो तो बहन है, पार्ट ऑफ द पैकेज। हाँ मुझे था पता नहीं कैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं। नाजिया भी जैसे किरण ने बताया इसकी अपनी चीजें, ये अपना अकेले भी खुश होती है, ठीक है ना, अकेले अपने तंग नहीं करी किसी को, ये भी नहीं कि मैं रुकूंगी, नहीं, कॉम्प्रोमाइज किया नाजिया ने थ्रू आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई, अपना आराम से अच्छा तुम लोग करना है तो तुम करो, मैं गाड़ी में भी बैठ जाएगी तो नौजिया तो ऐसा ये एडजस्ट किया है इसने, तो मैं क्यों जो मेरे साथ कोई भी नहीं बनता, कोई नहीं, सब एक दूसरे को सुनते हैं। लेट लतीफ कौन है? लेट लतीफ कौन है आप लोगों में? नहीं सब टाइम के पाबंद एक जैसे हैं, सब टाइम बता दो मुझे, एक साथ इतनी चीजें मैनेज करें, वरना आप लोग कहाँ? नहीं अब मुझे बात होगा, मैं भाई टाइम दिया कर लो जल्दी से करो। फिर अगर कोई लेट आए ना तो अंबर बहुत नाराज होती है। हमारी रिसेंट अभी एक पार्टी थी तो अंबर के घर पे अर्ली डिनर था, वो लेट डिनर हो गया, अंबर ने खाना ही रोक दिया क्योंकि पहले सब एक्टिविटी करो फिर खाना मिलेगा। घर में करते हैं तो कितना तमाम करते हैं, तो फायदा क्या, अब 1.5 घंटे के लिए नहीं आना है, आओ तो बैठो, देर तक हल्ला गुल्ला, तो फिर रुकते भी हैं सारे ना। इतनी कमाल बनाई है सारी, उसने तरह से काम किया है। आगे सब ओवरऑल कोई पेन नहीं है, सब हेल्पफुल है और सब एक दूसरे की नेचर को भी जानते हैं और सब चाहते हैं कि सब इजी रहे, क्योंकि हम इतने टफ रूटीन से जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़हनी सुकून से। समिया के बारे में आप लोगों ने क्या डिस्कवर किया, ये बताएं। मैं बहुत मारूंगी। मैं बताती हूँ, समिया इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल और आप मतलब आपको जैसे लगती है कि शायद वो थोड़ी सी इमेच्योर हो गया, आपने इससे कोई चीज़ का अगर आपने इससे राय पूछनी है, इतनी मेच्योरिटी के साथ ये बंदी, इसकी अप्रोच इतनी मेच्योर है, एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस गर्ल। इतनी एनर्जी है इस बंदी के अंदर, ये सब कुछ कैसे मैनेज करती है। मैंने इसके इवेंट्स देखे, मैंने इसके इवेंट्स में गई भी हूँ, मैंने इसके इवेंट भी होस्ट किया अकेली, पूरी चीज कैसे बहुत मुश्किल है, और हंसते मुस्कुराते वो कर लेगी और सब कुछ मैनेज करके कर लेगी, और फिर वो मतलब किसी ना किसी तरह इसके लिए ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, रमजान ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हमारे साथ उल्मा बैठे थे, देखिए हम यहाँ नॉर्मल गेस्ट के साथ बैठे हैं तो हम देखो उल्मा बैठे हैं तो हम ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, मैं यूँ खामोश भी सुन रही होती हूँ, और ये हाँ जी केस ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है, अब ऐसे जैसे उल्मा भी कह रहे थे ये बहन कौन है, आप ठीक है अच्छा, और वो पूछे पता नहीं शायद आके बैठ जाएंगे, ये भी शायद कोई आलिमा है, चली वो फिर किचन में जाके प्यास मेरी इनफैक्ट जो मेरी रिश्ता आया था, जो मेरे सब ससुराल वाला के बैठे, तो हम क्योंकि टीवी में आने वाले हैं, हमारे घर वाले कम बात कर रहे थे और मुझे बहुत डांटा गया था कि कम बात करना, और उस पर भी आता है अस्सलाम कैसे वैसे मतलब हमारे ग्रुप की सबसे अच्छी बात मैंने जो नोट किया है ना, कि सब बहुत फन लगे हैं, कोई नखरेबाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिल पे कोई बात, कोई दिल पे नहीं लेता। अच्छा सब एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं पूरे ग्रुप के अंदर। अच्छा आप लोग में अगर कोई प्रॉब्लम तो साथ में क्लियर करते हैं, कभी कोई ऐसी चीज हो, बात किसी की बुरी लगी हो तो आप क्लियर करते हैं? फौरन मैं तो कहती हूँ फौरन पूछ लेना चाहिए, बोल देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ग्रुप में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, तो मैं कहती हूँ फौरन पूछ लो, अगले से पूछ लो, और डायरेक्ट हुए 1-2 दफा तो हमें नेचुरल है बहुत। मैंने जो किरण के बारे में डिस्कवर किया जब मैं पहली बार ट्रैवल करी थी, बहुत डिसिप्लिन्ड है हर चीज में, उसको हर चीज अपनी डिसिप्लिन में चाहिए, एंड शी इज वेरी सिंपल इन हर अप्रोच। कोई ये भी नहीं कि कोई बहुत मुश्किल इंसान है, शी वेरी सिंपल इन हर अप्रोच। जो आप इसको बताओगे किरण तुम्हें आज सोना है, वो वही सो जाएगी, सीधी सो जाएगी। हाँ, और ना खाने में कुछ ना कुछ, बस बाथरूम सूखा मिलना चाहिए, बाथरूम में पानी ना, लेकिन अदरवाइज शी इज
बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। मैं नाजिया के बारे में बताती हूँ। नाजिया हमारी टूर गाइड है, मतलब इस बंदी को हर जगह पता होती है, हर छोटी गली पता होती है, कहाँ पे क्या है, यहाँ से नहीं पहुँच सकते तो हम यहाँ से पहुँच सकते। शी नोज नॉर्दर्न एरियाज। ये इसका मतलब ये रास्ते भी इनको अच्छी याद रहते होंगे। कमाल की मेमोरी है, आप लोगों का कमाल की मेमोरी है। एंड दूसरा, किसी को सेंस करना, किसी को जज करना, ये चीज सही है नहीं, ये गलत कह रहा है, ये कोई और। शी इज एन एक्सपर्ट। अच्छा मैं हाँ एक वाकया सुनाती हूँ इसी एक मिनट पहले मैं सबको बता तो दूं ना, सबकी मुझे वो बताना जो हमारे साथ सवाल मोटिवेट। तो ये शी इज एन एक्सीलेंट टूर गाइड। और अगर आप इससे कोई मशवरा लेने चाहेंगे, अमेजिंग, कोई मतलब सेल्फलेस अप्रोच और बिल्कुल सही गाइड करेगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। अंबर कंटेजियस है, अंबर की एनर्जी। आप रात के 2 बजे कहेंगे अंबर जरा बाहर घूम, हाँ हाँ चलो 4 बजे नींद आँख खुली, अंबर यार दिल चाह रहा है थोड़ी सी हवा, हाँ चलो चलो चलो। शी इज मतलब जब आप लोग साथ में ड्राइव कौन करता है? ड्राइवर कराची में जाना होता है तो ड्रीम वर्ल्ड जा रहे हैं, मदोरा जा रहे हैं तो शी इज द वन। खुशी खुशी हम लोग सिटी से थोड़ा बाहर भी जा रहे हैं, तो आप किसी वक्त भी कुछ भी, शी इज ऑलवेज रेडी। मैं देखती हूँ बंदी थकती नहीं है, ये पहाड़ पे चढ़ के चली जाएगी, और सब कुछ कर लेगी और सब कुछ मैनेज कर लेगी और थकेगी नहीं रात को। हम सब ऐसे गिरे हुए होंगे, टांगों में दर्द। मैं साथ साथ रहती हूँ। मुझे मैं यही कहना, एक एनर्जेटिक बंदा मुझे मिला, वो अंबर, कि मुझे होता था कोई चले कोई राउंड नहीं थे, नहीं तुम लोग पहाड़ ऐसे नहीं चढ़ते जैसे ये फिर सब पहाड़ चढ़ते हम लोग नहीं, अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन चलो पहाड़ पे चलती रहती थी। आप मुझे कहेंगे रात 1 बजे चलो कि कॉफी पीने चलते हैं या कोई गेस्ट आ रहे हैं, मैं इतनी मैं नो नहीं करती। सुबह ऑफिस आना है, मैं ट्रैवलिंग में नो का करती। हाँ ट्रैवलिंग में नो नहीं, लेकिन कॉफी वॉफी के लिए कभी कभी क्या हुआ था सवाल मोटरवे पे भाई? हाँ मोटरवे पे ये हुआ था कि एक तो जब भी कोई ड्राइवर हायर करे ना, तो 1 मिनट में तो वाकई सुना नहीं सकेंगे या सुना सकती हैं? मुश्किल हो जाएगा। इन शॉर्ट सुना देती हूँ कि मोटरवे पे जब भी आप ट्रैवल करें तो जब भी आप ड्राइवर हायर करें तो किसी न किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए करें। बस इत्तेफाक से एक अजीब सा ड्राइवर कर लिया था। मैं इनकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ये बात मुझे इनसे ना इनसे लेनी एडवाइसेस भी लेनी है। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि मुल्क से बाहर मैंने अकेले सोलो ट्रिप्स बहुत की हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत की हैं, लेकिन पाकिस्तान में लड़कियां सोलो ट्रिप करते हुए रहती, लेकिन इन्होंने किए हुए हैं। तो इनसे हम काफी गाइडेंस भी लेंगे, अगर करना चाहते तो क्या करना चाहिए। वाकया भी सुनेंगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी बथेरी इनके साथ इन्होंने मुझे बताया, और आपको पता है सुनने का कितना शौक है। तो छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैंने सोचा कि ज़रा मैं इनसे पूछूं भी, क्योंकि इतना ट्रैवल करती हैं, ये तो मुझे हमें टिप्स भी देंगे अगर लड़कियां अकेले ट्रैवल करना चाहती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल करें, क्या कुछ करना है, कौन सी जगह जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, और क्या कुछ ऐसे वाक़यात इनके साथ हुए हैं जिनसे इनको डर भी लगा, और जिनसे मैं तो अभी से ये दिल में सोच के कि मुझे डर लगेगा, मुझे खुशी हो रही है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना मुझे जैसे। अच्छा आप सवाद का बता दीजिए। मैं बताई थी सर, कहा ना कि नाजिया को फौरन से फील हो जाता है। सवाद से हम वापसी पर आ रहे थे, द ड्राइवर वाज ऑल फाइन पूरे टाइम पर, लेकिन पता नहीं वापसी पे ना वो बार बार किसी से फोन पे बात कर रहा था। अच्छा मैं थोड़ा सा ना वो हो रही थी, कॉन्शियस हो रही है कि कुछ गड़बड़ है, पता नहीं वो होता है ना कि आपको फौरन से फील आने लगता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो मैं थोड़ी स्टिफ हो गई, खैर मैं आगे ही बैठती हूँ, मेरी आदत है। तो जाते जाते ना क्या हुआ कि एक पार्ट ऐसा आता है वहां पर कि जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते, ठीक है, थे ही नहीं कोई भी सिग्नल्स। अच्छा मोटरवे का जो पुलिस है वो हर 10 मिनट बाद वहां पर आती है ना, वो पोर्शन ऐसा था, वो पार्ट ऐसा था जहाँ पर कोई था नहीं आगे पीछे। चलते 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 गाड़ी रुक गई। अब जैसे गाड़ी रुकी, बाजी गाड़ी खराब हो गई है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो उतर कर बाहर गया है और मुझे एकदम कुछ क्लिक हुआ। मैं गाड़ी में बैठी, शुक्र उसने वो लगाया हुआ था, चाबी लगी हुई थी।
इस तरफ सीट पे बैठी और मैंने कहा तुम आओ नहीं आओ, तुम्हारे ऊपर से मैं गाड़ी ले जाऊंगी, लेकिन मैं गाड़ी स्टार्ट करके जा रही हूँ। गाड़ी खराब है, आई डोंट केयर, 10 मिनट बाद यहाँ पे मोटरवे पुलिस आ जाएगी और सिग्नल्स खुल जाएंगे, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं नहीं आपने ड्राइव करें, अच्छा मैं 2 मिनट में ठीक करता हूँ गाड़ी। उसने पता नहीं क्या किया, उसने ऑयल जो है ना लीक कर दिया वहाँ पर। उतनी देर में हम लोग, वो गाड़ी में खुद बैठा, स्टार्ट भी होगी गाड़ी, फिर वो हमें 10 मिनट आगे लेकर गया जहाँ पे मोटरवे पुलिस थी, हमने गाड़ी रोकी वहाँ पर। कितनी और इस वक्त आपके साथ कौन कौन था? आप मैं थी, बुशरा थी, एक हमारी दोस्त अमेरिका से आई हुई थी और एक हमारी एक और दोस्त थी, वो हमारी एक पुरानी दोस्त साथ में ना, 4 लड़कियां थी हम लोग। तो उस वक्त जो है ना, जो डिसीजन जो लिया था ना, बस वो मुझे बुशरा ये कहती नाजिया वो तुम्हारा डिसीजन था, ऐसा कहती हम लोग वरना पैनिक कर गए थे। तो इस पे आपको पैनिक नहीं करना होता, आपको फौरन से आपको जो है ना अपने आप को सेव करना है, कहीं पर अलर्ट रहना जब आप किसी और पर्सन के साथ हैं आपके ग्रुप में। तो बस वहाँ पर फिर क्या हुआ, वो पुलिस वाले आए तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने गाड़ी मैकेनिक बुलाया तो उन्होंने कहा कि ऑयल खत्म है। अब मैंने कहा एक बंदा ऑयल कैसे खत्म हो सकता है? तो आई रियलाइज कि इसने वहाँ पर जो गाड़ी इसने खोली, इसने ऑयल वहाँ से फेंक दिया होगा ताकि लगे कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो वो जो हमने गाड़ी वाला हायर किया था ना, वो किसी एक बंदे से किया था कि यार आप हायर करवा दो, तो मैं कहती हूँ हमेशा कंपनी से आप करवा। अब मैं से उसके बगैर यहाँ पे मदिया ऐड करूंगी, एक चीज मेरे साथ हुई थी और इसी तरह की मुझे भी एक इंट्यूशन हुई थी। मैं खाली रोड पे, समझो अप्रोक्सीमेटली बलूचिस्तान से मैं वापस सिंध में एंटर हो रही थी, कंप्लीटली खाली, मतलब दोनों तरफ में सिर्फ खाली मैदान थे और मैं आराम से चलती आ रही थी। दूर मैंने देखा एक कट है और उस पर ना एक पुरानी सी पिकअप टाइप गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों खड़े होगा, किसी का वेट, यहाँ तो कोई है ही नहीं। जैसे ही मैं उसके पास स्पीड से गुजरी, उसने मेरी गाड़ी में ढस करके मारा पीछे। अच्छा मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी, मैंने कहा अच्छा मैं उतर रही हूँ पूरे गुस्से में। उतरते उतरते मुझे हुआ नहीं उतरना नहीं। साथ में बताएं, अकेली थी गाड़ी के साथ बैठा हुआ? मेरी अम्मा थी मेरे साथ बैठी हुई। और आप किधर से? मेरी अम्मा मुझे कह रही थी, आप किधर से आ रही थी ट्रैवल करके? ये मैं अपनी अम्मा को एक हाउसिंग स्कीम दिखा के ला रही थी। खैर और कोई बंदा नहीं मतलब कर फिर क्या हुआ, मेरी अम्मा कह रही देखो उससे पूछो उसने किया कैसे ऐसे। अच्छा मैं उतर भी रही हूँ, मैंने बेल्ट मतलब वो कर लिया और मैंने कहा नहीं मामा, मैंने वापस बेल्ट लगाई और मैं फुल स्पीड में भागी। तो कहती क्यों? मैंने कहा समथिंग समझ में आ गई। हाँ मैंने कहा ये इसने मारा है, मैं यहाँ रुकूंगी, ये हमको या तो किडनैप करेगा, ये गाड़ी छीनेगा। अच्छा नहीं हुआ भी, सुनो हुआ क्या आगे जाके। मैं जब M9 पे वापस आई, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैं रुकी तो उस पेट्रोल पंप वाले मुझे कहा आपकी गाड़ी पीछे से मारी हुई है किसी ने। मैंने कहा अभी भी मारी है। कहता आप रुकी तो नहीं? मैंने कहा नहीं रुकी। कहते बहुत अच्छा किया, यहाँ पे यही होता है। मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं इस्लामाबाद, मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ रहती थी जब कुछ अर्से के लिए, तो मैं खुद ड्राइव करके जाती और मैं अकेली जाती थी, मैं अकेली ड्राइव करते हुए जाती थी और इस्लामाबाद लाहौर से चली जाती थी। तो मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि कभी ऐसा हो कि तुम किसी ने अंडे मारे हों और रुकना नहीं कहीं पे भी। और मेरे भाई ने जब मैंने शुरू में गाड़ी चलाना सीखी थी, आई वाज वेरी यंग, तो उसने कहा था कि कभी कोई अगर खैर टेलीविजन तो खौफनाक बात बता रही, मेरा भाई कहेगा क्या बात बता रही, उसने कहा था कभी कोई बाइक वाला तुम्हारे पीछे से कोई पड़े ना, कि तुम्हारे पीछे पड़े, कहते उन पे गाड़ी चढ़ा। मैंने चलाई है, कहते इससे तुम्हें और कहते बाद में देख लेंगे कोई अगर तुम्हें करा हो, तुम्हें तंग करा। मेरे साथ ये सेम एग्जैक्टली मदिया हुआ था और हम सब इस चीज से गए। नादिया खान के घर पे एक इवेंट था और हम सब उन्हीं के घर जा रहे थे। तो ये जो अटेंशन जो एंटीनाज होते हैं ना, वो यही थे कि मेरे पीछे एक बाइक लगी। तो अब वो काफी, मैंने उसको पहले डॉज किया। मुझे लगा कि अक्सर खवातीन जो है ना वो इस बात वाकई वो देख रही होती हैं, देखती हैं। तो मुझे लगा कि अक्सर कुछ लफंगे लड़के होते हैं जो आपको जरा छेड़म छाड़ी करते हैं, तो ऐसे, और कपड़े भी नॉर्मल जो है वो पूरे गला बंद, शर्ट पूरी, वो चाइनीज कॉलर पहना हुआ था। तो उनको था कि बस एक जिंदा इंसान है, तो अकेली है। अच्छा मैं जब वो जा रही थी तो मुझे काफी एक जगह लगा कि मैंने इसको डॉज किया, थोड़ी देर के बाद वो फिर आया। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये 2 किलोमीटर से आगे निकल गई ना अपने घर के रेडियस से, तो ये अच्छा बार बार घूम के ना मेरी गाड़ी के साथ मोबाइल की तस्वीर ले रहा है और बात कर रहा है। तो मुझे लगा ये यकीनन वारदात है। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और मैंने कहा उसामा मैं यहाँ फलानी जगह पे हूँ और आप जो है ना बस फौरन 5 मिनट आप पहुंच जाएंगे और मैं इस बंदे को मार रही हूँ। फिर मैंने पीछे देखा कि कोई और फैमिली के साथ कोई बाइक पे तो नहीं है कि बच्चे हैं, बीवी हैं, या मैं कुछ करूँ। और जब मैंने देखा कि कोई भी नहीं है तो मैंने गाड़ी लेकर उसको लिटरली मारा। और जब वो गया तो बाकायदा बाद में जब पुलिस आई और जब मेरा हस्बैंड भी आया, मेरा ब्रदर इन लॉ भी जब पहुंचा,
تو کچھ پولیس والوں نے بولا کہ یہ آج کل یہ واردات ہو رہی ہے کہ آگے جا کے کیونکہ آپ کو گھڈے ملتے ہیں تو آپ کی گاڑی سلو ہوتی ہے اور وہیں وہ آپ کو گریب کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو کراچی میں جو آپ روڈ آپ اسٹریٹ کرائمس دیکھتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ جیسے کھڈے جیسے آئیں گے آپ گاڑی کو ہلکا اسپیڈ ایسے کریں گے تو لوگ بھی کھڑے ہوں گے. اور یہ بھی اچھا 2016 کی بات ہے, نیوپلیکس سے واپس آتے ہوئے آپ کو پتا فیز 8 کی وہ گلیاں جہاں پہ لائٹ بھی نہیں چل رہی ہوتی, تو میں ایک مووی کا پریمیئر کر کے آ رہی تھی. اب لوگ مووی دیکھ رہے تھے, میں نے کہا رات کے ٹائم سے اس خالی روڈ پہ میں جا رہی تھی. اچھا میں نے دیکھا کہ ایک بائک میرے سامنے ہے, وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتی جا رہی, کوئی گاڑی اور نہیں ہے, صرف وہ ایک بائک ہے, آہستہ آہستہ سلو ہوتی جا رہی ہے. پھر میں نے بیک مرر سے دیکھا ایک بائک میرے پیچھے ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو سین ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, میں جا رہی ہوں, اس نے آگے بالکل میری گاڑی کے آگے نا بائک لگا دی اور اس نے کہا نیچے اترو. میں نے اس کو دیکھا اور پھر میں نے پیچھے والے کو دیکھا تو پیچھے والا بھی آ رہا تھا. میں نے ہلکی سی ریورس کی اور میں نے اس کی بائک پہ ماری اور میں آل دا وے گاڑی ریورس کرتی ہوئی گئی. پیچھے بائک والا سائڈ پہ ہو گیا کیونکہ میں اتنی اسپیڈ میں پیچھے ہو رہی تھی اور میں وہاں سے نکل کے بھاگی. تو یہ کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ میں رافیہ بھی آ رہے تھے تو یاد ہے, یس ہم دونوں بھی آ رہے تھے. میں سمیہ کو گھر ڈراپ کر رہی تھی, وہ لڑکے ہمارے پیچھے پڑ گئے. پھر رافیہ نے مجھے بولا کہ سمیہ ہمارے, میں نے کہا تم اتنی تیز گاڑی کیوں آگے ہوئی, ہمارے پیچھے لڑکے لگ گئے. تو پھر میں نے اسامہ کو کال کی, اسامہ گن من لے کے باہر آ کے اچھا یہ بات. اور ایک اور چیز ایک اور ساتھ میں کیونکہ ڈسکشن چل رہی تھی ساتھ میں ٹپ بھی دیتے چلے, میں خود بھی جب کبھی گھر سے کسی چھوٹے بھی کام کے لیے چلی جاؤں, اگر ویسے میں اکیلی نہیں اب نکلتی, پہلے ظاہر سے پہلے اپنے بیٹے سے پہلے میں خود بہت فن خان بنی ہوتی تھی, لیکن اب ماں بننے کے بعد نا تھوڑا سا کنٹرول آ گیا, ڈر بھی جاتے ہیں اپنے لیے, آپ کو جو پیچھے بچہ گھر چھوڑ کے نا اس کی ٹینشن ہوتی ہے. تو میں اپنی میاں کے ساتھ شادی کے بعد بھی میں اگر چھوٹی سی چیز بھی لینی جاتی نا رات میں, مجھے رات کے ٹائم سے خوف آتا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے, تو میں اپنے میاں کو نا اپنی لائیو لوکیشن بھیجتی ہوں. تو میں فیصل نے کہا فیصل پلیز تم دیکھتے رہنا, میں نے کہا میں نے ادھر جانا ہے, اگر میں کسی ایسی جگہ رکی ہوں تو مجھے لگے نا زیادہ دیر رکی ہوئی تو مجھے کال کر کے دیکھنا. تو یہ میں ضرور کرتی ہوں. میں نے اس کے ساتھ لائیو لوکیشن میں اچھی بات, مجھے خوف ہے, مجھے ایک خوف ہے جس کی وجہ سے میں کرتی ہوں. کیونکہ میرے ساتھ بھی ایک بار میری فرینڈ آئی ہوئی دبئی سے, اس نے اپنا نیا ایک بڑا زبردست مہنگا سا فون نکالا, اور ہم لوگ پنجاب چورنگی پہ وہاں پہ ایک بڑا اچھا بوہری کوزین ایک 5 کورس تھا, وہاں سے کھاتے ہوئے آ رہی ہوں اس کو, رات کے 12:30 بجے, جی 12:30 بجے کا وہ ٹائم تھا. تو پنجاب چورنگی پہ مجھے بائک والے نے, میری فرینڈ والی سائڈ سے, وہ تو بیچاری دبئی سے آئی ہوئی تھی, اور اس نے صرف سنا ہی ہوا, تو مجھے کہتی مدیہ میں نے کراچی کے بارے میں بڑا سنا ہوا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, تمہاری بہن اتنے عرصے سے اکیلی رہ رہی ہے, اللہ کا پروردگار کا شکر ہے. اتنی دیر میں ایک بائک والے نے آ کے ٹھک 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 کر کے اس کی شیشہ کیا, اس نے نا فون اتنا پکڑا ہوا تھا, تو وہ ڈر گئی اور ڈر میں بھی گئی. تو اس نے نا ہاتھ میں سے شو کیا جیسے اس کے پاس گن ہو, تو اس نے مجھے غصے سے اس نے شیشے کو مارا ہے, اور یہ سگنل پہ کھڑی ہوں میں رات کے 12:30 بجے, اور اس کے بعد مجھے لگا اس نے اونچی آواز میں گالی دی. اچھا مجھے اور کوئی بات یاد نہیں آئی, مجھے نا میرے بھائی کی بات, میں نے گاڑی ہلکی سی پیچھے کر کے میں نے اس کو سنائی, میں نے نا منہ سے میں میوٹ, میں نے پیچھے کر کے میں نے اس کی سائڈ پہ اس کو گاڑی ماری اور وہ بھاگ گیا وہاں سے. میں جس طرح میری پوری ٹانگیں کانپتی رہی, یقین مانے پورا ایک دن خوف سے. نہیں ہوتا دیکھو, لیکن کراچی, لیکن بات یہ ہے کہ پریزنس آف مائنڈ بہت ضروری ہے. اچھا تو کراچی کی کچھ ہے نا, ود ان کراچی تو دیکھو کرن کے ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت. دیکھیں ہمارا سین یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں نا, یہ الارم بج گیا, اتنے بجے سو کے اٹھتی ہیں بچے, جانے کا ٹائم ہے آفس, یہ جانے کا ٹائم, یہ کون سے بچے ان کے 10:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, آفس کے جانے کا ٹائم. اچھا مجھے ویسے یہ بتائیے, تو ہمارے مسئلہ یہ کہ آج کل آپ کو جنات سے ڈر نہیں لگتا, آپ کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے, اور ایسے واقعات بھی ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں مودیہ, آپ کے شو پہ کہ کچھ لڑکے جو واردات کرنے نہیں آتے وہ مستی کرتے ہیں, اکثر مزے لیتے ہیں کہ لڑکے, یہ ہوتا ہے کلفٹن برج کے اوپر اکثر لڑکے جو ہے نا وہ گاڑی سلو کر کے آپ کو تکلیف دیتے ہیں, تو یہ نہیں کریں, یہ نہیں کریں, کیونکہ آپ لوگ اچھی فیملی سے, میں بھی ان کے ساتھ بہت مستی کرتی ہوں, نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, ایک وقت میں ایک بولے نہیں میں بتاؤں, آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور کون آپ ہی کو غلطی سے واردات کا شکار بنا دے. یہ مستی ہوتی ہے, کیونکہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کے پاس بھی ویپنز ہوتے ہیں جو سیفٹی ویپنز ہوتے ہیں وہ چلا دیتی ہیں. تو آپ لوگ یہ مت کریں, مطلب ابھی بات کر رہے تو اس لیے ایک پبلک سروس میسج ہے کہ آپ یہ نہیں کریں. آپ اچھی فیملی سے, آپ کو مزہ آتا ہے تنگ کرنے میں, لیکن ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں نا, تو ہم بچوں کے سیفٹی میں یہ نہیں دیکھیں گے آگے کون ہے. ہاں یہ بات ہم مار سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, آپ لوگ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور جب ناردرن ایریاز میں, تو اسپیسیفکلی ایسی بہت چیزیں ہوئی, میں ناردرن ایریا کے, میں پیچھے دبئی گئی ہوئی تھی, تو میں سو رہی ہوں رات میں, اور کسی نے نا میرے بال کھینچے, تو میں جس سائڈ پہ اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہاں سائڈ پہ تو کوئی بھی نہیں, وہ چھوٹی سی بالکنی تھی,
तो मैंने कहा ये मैं इधर हूँ, ज़ाहिर दरमियान में फैसल साहब, बाल मेरे ज़ाहिर भी नहीं खींचे ना बाल। अच्छा मुझे लगा कि गलत लगा, फिर मैं सोई हूँ और थोड़ा मुझे फिर लगा कि मेरे बाल खींचे हैं। हमारे तो मियाँ को पता है, मेरे मियाँ कहते हैं कॉकरोच या छिपकली ना हो। नहीं तुम्हें ऐसे ही लगता है, तुम्हें बहुत शौक है और तुम्हें ऐसे लगता है तुम्हें शौक है कंधे में उलझ गए। फिर अगले अच्छा मैंने देखा, मेरे मियाँ ने तो मीटिंग्स में जाना था, उनके लिए साथ में गई हुई थी। मैंने फिर अगले दिन, क्योंकि मेरा बच्चा भी उसी कोने में पर्दे के पीछे बैठ के चुपके खेलता रहे, अब वो छोटा बच्चा मेरी और जान निकले, तो फिर मैं मियाँ मेरे, जैसे कि मेरी आदत है मैं कहीं किसी जगह जाऊँ मैं सूर्य रहमान लगा लेती हूँ ना फ़ोन पे, तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा देखिए मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मेरा मियाँ यही वो मेरी बात भी नहीं मान रहा और मैं आपको तंग भी नहीं करना चाहती, ना मेरा बच्चा तंग करना चाहते, तो आप प्लीज 2 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यकीन माने इसकी बात नहीं है, बट मेरा बच्चा उसी कोने में चुपके खेलता था तो मैं भी उसके साथ बैठी रहती थी। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी में मैं एक चीज बता रही हूँ, हम सारे मिलके जो है ना कश्मीर गए थे। कश्मीर में हम एक पॉइंट पे रुके थे, वो शारदा शंग्रीला होटल था। अच्छा वहां पर मैंने इन लोगों को बताया नहीं क्योंकि ये लोग सब बहुत डर जाते हैं। बाद में बताया, उस वक्त नहीं बताया। हम डर जाते ये डरा देती ऐसा होता है। अच्छा होटल के सामने ना एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पे कोई फेस वो बड़ी फेमस पहाड़ी थी इन सेंस कि उस पर कोई फेस या कुछ ऐसी चीज बनी हुई थी। खैर तो अब हम लोग उस होटल में आए और सब बड़े एक्साइटेड अंदर चले गए। थोड़ी देर मैंने कहा मैं अंदर ऊपर जाके देखती हूँ ना। अच्छा अराउंड कोई शाम का सा टाइम था तो मैं ऊपर गई, अकेली चली गई थी, लोग कमरों में थे, तो मैं ऊपर चली गई। मैं ऐसी डिस्कवरी देख रही थी, एक केव सी बनी हुई थी, अंधेरी सी केव, और वहाँ पे बस ऐसी जैसा होता है ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ का। अच्छा थोड़ी देर मैंने केव में देखा तो आई सॉ 2 रेड आइज और मैंने कहा ऐसे मुझे वहम हो रहा है। फिर मैंने उसको ज़्यादा गौर से देखा तो उसने मुझे और बड़ी आंखें करके देखी और उसकी आंखें ही बड़ी होती रही। अच्छा उसका साइज़ ही बड़ा होता रहा ना, उसका रेड आइज का साइज़ ही बड़ा होता रहा। तो मैंने कहा ओ ये तो कोई चीज़ है। अच्छा मुझे डर नहीं लगता, आई एम दैट सॉर्ट कि मुझे नहीं डर लगता। तो मैंने उसको देखा, मैंने स्माइल किया। अच्छा मैं उसको भी देख ही रही थी, मुझे किरण की आवाज़ आई, किरण मुझे बुला रही है आ जाओ। ये चीखें ऐसे ही नहीं निकलती, कोई आत्मा है अंदर। सुनो किरण की मुझे आवाज है, किरण राफिया आ जाओ, राफिया कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा मैंने कहा आ गए ये लोग नीचे, शायद आ गए कमरों से नीचे आ गए, चलो मैं उतरती हूँ। मैं नीचे उतरी तो कोई भी नहीं। फिर मैं ऊपर गई तो लोग तो सारे कमरों में थे, किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं। मैं तो बुलाया नहीं थी किरण वहाँ पर। अच्छा मैंने इससे पूछा आज बताया वाला बुला रहा था, तुम्हें क्या पता केव में ये चली गई थी। अच्छा ये इनको क्यों छेड़े थे जब हम गए थे कुछ ऐसे वाकयात के वाले से, तो इनमें क्या कभी कुछ आ गया था? किसी आप कह रहे हैं कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? मैंने कहा ये पूरी की पूरी पैरानॉर्मल रहते हैं। हुआ ये कि हम दोनों एक ही रूम में कश्मीर में। अच्छा सबसे ज़्यादा आपके दिल ने कौन सी जगह को कहा कि यार ये थोड़ी सी हॉन्टेड है? जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कौन सी लगी? कहीं पर भी आप जाओ ना वहाँ पर आपको मैं कहती अमर जी आप नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हॉन्टेड है। हमेशा बस कुछ है, कोई जगह की वाइब आपको वो नहीं अच्छी लगती कि यार पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। नहीं नारायण में वो हुआ था ना, जब मैं सो रही थी तो एकदम नहीं वो नारायण में तो तुम साथ थी, वो फर्स्ट टाइम मुझे हुआ, जब मुझे फील नहीं हुआ। इसको नहीं हुआ कि ये इनकी वजह से हुआ। मुझे मेरा खून हल्का है, बहुत जल्दी चीजें अफेक्ट करती हैं, फील हो जाती हैं, मुझे फील हो जाती है तो बस मैं उस रात को ना मैं एक तो बड़ी बेचैन मुझे नींद नहीं आ रही ना, फिर मैं सो रही हूँ बार बार मुझे होता है फील तो मैं इग्नोर करती हूँ। तो बार बार जब एक दफ़ा में ना मुझे ऐसा लगा राइट हैंड साइड पे किसी ने ना आवाज़ देना शुरू करी है। मुझे जैसी आवाज़ दी तो मैं नींद से आधा नहीं जागा हुआ होता, सो रहा होता। मैं से उठी, मैं कहा नहीं तंगी करो। मैं कहा अंबर मुझे कुछ चीज़ तंग कर रही है ना। हम मूवी देख रहे थे, मैं राफिया हम लोग मूवी देख रहे थे, सो गए थे। नहीं सो गए थे, मैंने उठाया था। नहीं मैं मूवी देख रही थी। अच्छा ये देख रही थी अपने मोबाइल में। तो उसके बाद फिर ना मुझे नहीं पता सब उठे नहीं उठे, क्या बस मुझे इतना याद है कि अंबर ने फिर पूरी रात मतलब मेरा हाथ पकड़ कर इसने मुझ पे जो दुआएं पढ़ना शुरू करी। उसके बाद फिर मैं मतलब रिलैक्स हुई ना, और मैं क्या देखा कि सिर्फ मुझे आवाज और भारीपन होता है ना, और आवाज आना शुरू कि मुझे कोई बुला रहा है, पुकार रहा है। अच्छा उसके बाद सेकंड जो है ना वो राफिया को हुआ। राफिया अब तुम मजाक कर रही हो, सच था ना, पक्की बात। नेक्स्ट डे अच्छा नाज़िया ने मुझे सिनेरियो बताया, मैंने कहा कि इट्स ओके, हो जाते हैं जगहों पे, लेकिन नाज़िया के साथ होता रहता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डे ये सब लोग सो रहे हैं, मैं सोफे पे सोती थी, हमारी एक फ्रेंड नीचे गद्दा डाल के सोती थी, ये दोनों बेड पे सोते थे। अच्छा मैं सो रही हूँ, अब मुझे नॉर्दर्न एरियाज में बेटर ये है कि सब साथ सोएं। अच्छा
फिर हुआ ये कि मैं सो रही हूँ तो एकदम मेरे कान में जैसे बहुत सारी हवाएं चल रही हैं और आवाज आ रही है नाजिया नाजिया। अच्छा मुझे भी नाजिया का दिन की बात है, उसके नेक्स्ट की बात है। अच्छा मैं उठ गई। अच्छा मुझे पता था कि इसके साथ कल ये हुआ है। अच्छा मुझे भी नाजिया, एक्चुअली वो जो भी थी वो नाजिया वाज इन लव विद नाजिया और व्हाटएवर यू नो, बट वो वाज ट्राइंग टू वेक मी अप। अब मैं उठ गई, आदमी की आवाज थी। फिर मैं उठ के बैठ गई और मैंने स्माइल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि जाओ। फिर यहाँ भी मुझे नहीं तुम्हारे बुला रहे, तुम मुझे। हाँ फिर नहीं, मैंने दो तीन चीजें मैंने वो जो मैं पढ़ती हूँ 2-3 चीजें मैंने पढ़ी, थिंग्स वर फाइन। इनको मैंने किसी को नहीं उठाया and I went back to sleep and then मैंने ना आयतुल कुर्सी उसके बाद से पढ़ना शुरू करी तो मैं देखा आयतुल कुर्सी से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा मैं और किरण थे मुजफ्फराबाद में ना, तो वहाँ पर ना जब हम दोनों एक ही रात सोए थे तो वहाँ पर हमें ना जब सोते हुए ना वो आवाज आई थी ना रात के 2 बजे आवाज एक ऐसे कोई ढोल कोई ऐसे बेचैनी। सुबह दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किया। हाँ सुबह डिस्कस किया। अच्छा आप लोग एक रूम में नहीं सो रहे थे? एक ही रूम में थे, बराबर बेड थे हमारे। तो रात में कोई 2-2:15 बजे थे तो मुझे बहुत बेचैनी फील हुई ना, लेकिन मैंने आंखें बंद रखी, मैं कुछ नहीं, अजीब सी घबराहट सी नहीं होती। तो ये भी सो रही थी। फिर इसने भी मुझे बताया कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने कुछ सामने खड़ा हुआ है। नहीं किसी ने मेरा ना ये जो ब्लैंकेट जो क्विल्ट लिया हुआ था ना वो यूं करके खींचा, तो जब खींचा तो मैं हल्का सा ना मतलब जैसे होता है ना कि पकड़ लेता है। फिर उसके बाद फिर क्या अच्छा चले ये वाकया हो गया। सुबह हमने डिस्कस किया। अच्छा फिर ये कह रही है मेरे स्लिपर्स किधर है, स्लिपर्स किधर? मैंने तो मैं यहाँ उतारे, मैंने वो बाथरूम स्लिपर्स जो उनके होते हैं तो वो मेरे बैग के पास की तरह मैंने तो कह रही तुमने मेरे पहन लिए। हाँ, मैंने कहा मैंने तो नहीं पहने, मैंने कहा ये देखो मेरे तो अपने स्लिपर्स हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हारे स्लिपर्स गलती से। अच्छा चलो वो भी गलती होगी, अगर चलो वो भी मान लिया। फिर हमारे पास 2 कीज थी, ठीक है, वो कार्ड कीज होती है, ठीक है। अच्छा 2 कीज थी, एक मेरे बैग में चेकआउट करना है तो वो चाबी वो दे दो की। हमने की वगैरह लेकर मैंने कहा मैं आ जाऊंगी। कह रही मेरी टेबल पे रखी है, मैंने इसकी उठा ली अपनी ली। एक मिनट रुको, उसने ऐसे जेब में हाथ डाला, तीसरी निकली पॉकेट से आ गई मेरे पास। अब वो कहाँ से आई? पक्की बात तुम लोगों ने मतलब इसका मतलब है रूम में आपके साथ वो जो तीसरी चीज भी होगी ना तो उसका भी तो कार्ड था ना, वो भी देना समझो। आप लोग उसको नहीं समझ रहे ना, ऐसी हाँ चीजें। और एक दफा मैं, नाजिया और हमारी एक और फ्रेंड, हम तीनों साथ में थे। हम हुंजा के एक बहुत ही फेमस होटल में थे, हम उसका नाम नहीं लेंगे। अच्छा हुआ क्या कि जब हम एंटर हुए तो नाजिया और जो हमारी फ्रेंड है हुमा, वो दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए वहां पर ना, उनको कुछ अजीब सा आ रहा था। अच्छा बाथरूम में ना, बाथरूम का एक तो दरवाजा बार-बार करके खुल जाता था, फिर उसका शावर जो है वो हो जाता था, टप हो जाता। अच्छा हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ ऐसा सिनेरियो था और हम लोगों की तरह हॉरर बातें शुरू हुई। उस बातों के बीच में बाथरूम का शावर शुरू हो गया, खुद खुल गया, खुद खुल गया। मुझे यहाँ पे जनाब ब्रेक लेनी है। कौन नहीं नहाया से और मेरे ख्याल से जिंदगी आप जितनी इजी हो जाए ना, आपकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। बिकॉज हम लोग, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपने क्या, आपका प्लान है? अच्छा पहले एक बात, ये मेरी टीम मुझे बताई, ये आपने, क्योंकि हमने ना एक ऐसी लेके रखी हुई है, फिर हम उसको यूं तय शय करके ना हमें किसी चीज के अंदर घुसा देते हैं। जैसे ही हमारे मेरे ऑफिस में ना वो एक जगह है छोटी सी, फिर जब भी जिसकी सालगिरह फिर हम उसको वही पहनाते हैं। लेकिन आज मेरी टीम ने ये नया खरीदा है, बजट मिल गया मेरी टीम को, इससे करके नहीं। ये तो हम जैसे हो गए वो टोपियां ना, आज तक पहली सालगिरह से बच्चों की चल रही है। कैंडल्स भी काबी जो एक ऐसी भी होती थी जो लड़कों की होती थी, काबी टाइप है। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो मोमेंट्स होते हैं जो हम बात करते हैं ना खुशी के, ये दोस्तों की बर्थडे सेलिब्रेट करना, हमने ना एक और ट्रेंड निकाला हुआ है बर्थडे का कि जिसकी बर्थडे होती है ना उसको कुछ पे नहीं करना होता, सब पूल इन करते हैं ताकि किसी की भी एक बर्थडे सेलिब्रेट हो सके। हाँ बाकी अपनी ख्वाहिश होती है, जिसने अपनी बर्थडे खुद सेलिब्रेट करनी है, पूरी खुद पे करना है करे, लेकिन किसी के भी बर्डन ना बने। तो हम ये कहते हैं कि यार एक जो है ना वो सब जो है ना हम सब मिलकर ब्लेसिंग कि आप लोग कहते हैं ना ये कितनी उम्र हो गई बर्थडे, अरे भाई तो क्या हुआ? शुक्र अदा करो कि हम जिंदा हैं, मना रहे। मैं तो यूं सोचती हूँ। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, आप लोग मुझे सब ये बताएं कि आप लोग किसी को अगर बर्थडे विश में कोई एक दुआ देते तो एक दुआ बताएं सिर्फ एक, कि आप लोग उसको क्या देते हैं? अगर मैं आपसे शुरू करूं, किसी की भी सालगिरह हो तो आप जो एक दुआ देती हैं वो क्या होती है? एक तो मेरी बहुत ही पेटेंट और रेगुलर दुआ होती है कि जुग जुग जिए और
اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار خوشیاں دکھائیں. آپ کیا ویسے دیتی ہیں؟ لمبی عمر، صحت اور بہت سی خوشیاں، مطلب کوئی تکلیف نہ ہو، تکلیف ختم. میری ایک دعا ہے جو میں سب کو دیتی ہوں اور اپنے لیے بھی مانگتی ہوں، وہ یہ کہ اللہ جتنی بھی زندگی دے ہیلدی دے، کسی پہ بھی ڈپینڈنٹ نہ دے، نہ فزیکلی نہ مینٹلی نہ فائنینشلی. جتنی بھی لائف ہو وہ سب میں انڈیپینڈنٹ اور صرف اللہ پہ ڈپینڈ ہو کے گزاری ہوں. آپ ویسے میرا کیونکہ ایون جب میسج پہ بھی کسی کے برتھ ڈے وش کرتے ہیں ہمیشہ لکھتی ہوں کہ ہیپی برتھ ڈے اللہ ان دا بیسٹ آف ہیلتھ ود پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس. یہ مین ہوتا ہے کہ خوشی، صحت اور خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ. ویسے کیا دیتی سمیہ؟ میری یہ دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نعمتوں کا پٹارا ہے، وہ باکس کھول کے صرف ہمیں دے دے. اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں صحت بھی ہیں، آپ کے خواب بھی ہیں، آپ کی فیملی بھی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی بھی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے، آپ کا شعور بھی ہے، آپ کے پیسے بھی ہیں، آپ کی دولت بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں چمکتا ہوا تارا بنائے جو ہم ہمیشہ چمکتا ہے. جیسے ہمیشہ شو میں جب سے میں نے اپنی نیوز شروع کی، میں نیوز کو بھی سائن آف کرتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی شاد رہے آباد رہے. اور اس کے بعد پھر ود دا پیسج آف ٹائم میں نے پھر اس میں یہ ایڈ بھی کر دیا کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے دور رکھے. اور میں اپنے بیٹے کو جب دعا دے رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں میرے بیٹے اللہ تجھے اتنے اچھے دوست تھے، زندگی میں تجھے کبھی کسی کی کمی محسوس نہ ہو. تو پتہ اچھے دوستوں کی ویسے آپ کو پتہ ضرور دعا کرنی چاہیے. میں بڑی بلیسڈ ہوں، کم ہے بہت اچھے دوست ہیں. جیسے میں نے شو کے آغاز میں بھی کہا تھا. اچھا کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرینک کیا ہو کہ اگلا بندہ بڑا سیریس ہو گیا ہو، کسی کا فون چھپا دیا کوئی جیسے؟ میں نے ایک پرینک کیا تھا کالج میں. کسی ایک کا فون چھپایا تھا، کس نے چھپایا تھا؟ نہ کیا نہ کوئی غصہ ہو، ایسا کچھ ہوا تو نہیں ابھی. تم لوگ نے پہلے کیا. آپ مجھے بتائیں کھانے کی چیزیں ویسے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ مجھے بتائیں. کھانے کی کہاں پہ، مطلب کہ پارٹی ہو یا جب آپ ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں اور کبھی کسی، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ روز باہر نکلتے بھی ہیں، اپنا آرڈر کر لیا. اور جیسے کبھی ہم ایون ٹریولنگ پہ یہاں پہ بھی نازیہ کا میرا کنجوس کون ہے مجھے بتائیں جو دیکھتا ہے کہ زیادہ چیزیں مہنگی نہیں منگوانی؟ ایون مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک کی چیز مہنگی ہے اور باقی کم کر رہے ہیں تو پھر اس کو پراپر مینج کر، کسی ایک پہ بھاری نہ پڑے. میں کبھی بھی آرڈر کرتے نہیں دیکھتی کیونکہ اکثر ہم لوگ روز ہی ملتے ہیں تو مجھے بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ روز آنا 1800 روپے کی کافی نہیں پیو، تو بس اس میں وہ مجھے ہوتا ہے. اور یہ صرف میرے لیے نہیں، سب کے لیے، کیونکہ سب بہت محنت سے کماتے ہیں. تو اب وہ اس میں ہوتا ہے مزے کی بات میں بہت ہنس رہی تھی. ہم سارے اکٹھے ہوں گے، ہاں آج کون مل رہا ہے، ہاں چلو فلاں جگہ کافی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا. سب آ گئے، ہنسی مذاق ہمارا چل رہا ہے. سنو یار آرڈر تو کوئی دے دے، میں تو کھانا کھا کر آئی ہوں، مجھے تو کھانا نہیں، یا میں تو کچھ نہیں پیوں گی. کوئی تو آرڈر کرے، مطلب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کا اے سی یوز کر رہے ہیں ان کی جگہ. پھر ایک دو اٹھتے ہیں، اچھا چلو میں کافی آرڈر کرتی ہوں ہمیشہ. پھر یہ ہاں یہ کچھ کھاتی ہے. اور وہ جو کافی کے کتنے حصے ہوئے تھے وہ آپ بتائیے. اکثر نا جیسے کوئی ایک آ جاتا ہے، کوئی ایک بکرا بن جاتا ہے شرمندگی میں، اتنے مہنگی ہے تو میرا تو بہت غصہ آتا ہے. تو نا وہ کوئی ایک کافی آتی ہے اور اس پہ پھر ہم 3 4 لوگ سپ مار کے پورا لیتے اور آرڈر دیتے. تھوڑی زیادہ سرونگ دینا. ایون ٹریولنگ میں کرن لے کے جاتی ہیں، کہتے ہیں پیٹرول ڈیوائڈ کرو، مگر وہ کرتی ہی نہیں. کافی میں بھی تو جا رہی ہوں جو ودن کراچی آپ بحریہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. اچھا آپ لوگ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو اور آپ لوگ ساتھ ویلاگنگ بھی کریں تو آپ لوگوں کو تو میرے خیال سے لو کافی کے لوگوں کو چاہیے ٹی وی پہ کہ جب بھی ان کو دیکھیں ساتھ میں لڑکیوں کو. اور مجھے تو آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں ڈسکاؤنٹ دیں. ڈسکاؤنٹ فری. اسٹارز نیور پے. فری چاہیے. اسٹارز نیور پے. اسٹارز اسٹارز کانٹیکٹس بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں وہ پہ. یہ چیک کر لیں. بات ہے مجھے ہمیں کافی پیا اس میں. مجھے اگر میں اکیلے ہوتی ہوں نا مدیہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو عزت دیتے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں اکیلی ہوں یا اگر اسامہ میرے ساتھ ہے تو ہم نے کبھی بل پے کیا، کیونکہ ہم شیف انڈسٹری میں ہیں تو یہ بہت بڑا ایک رسپیکٹ اور آنر کی بات ہے کہ ایک شیف آپ کے ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہے اور آپ سے وہ پیسے لے. مجھے بتائیں ویسے جہاں پہ پی آر وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ تو آپ کو بھی تعریف نہیں کرنی پڑ جاتی؟ نہیں ہم تو پیسے دیں گے کیونکہ ہمیں کھانا چلے گا، ہم نے تو ڈیمارکس دینے. جھوٹ نہیں. ہم لیکن یہ اچھا لگے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، برا نہیں کہتے، لیکن اچھا لگے تو بھی روزی روٹی. کیونکہ اب میرے پاس بالکل آخری کے چند منٹ میرے پاس ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں
लोगों के हवाले से मैसेज, जैसे अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं अच्छा जी ज़िंदगी में ये चीज़ होगी, चलो जी शादी होगी, फलानी चीज़ होगी, बच्चों के बस अब आप ज़रा काम डाउन आराम से पीछे हो जाओ, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इतना ज़िंदगी को एंजॉय करें। समहाउ हम उन लोगों को जज करते जो अपनी ज़िंदगी आपको भी नहीं तंग करे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। तो वो जो ऐसे लोग, और स्पेशली जो ख़वातीन भी, जो उनको लगता है कि बस अब बच्चे हो गए, बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, सुखड़ता नहीं है, ठीक है? तो आपको हमेशा मेरी, और ये मैंने अपने पर आजमाया हुआ है, मैं 9th क्लास से मुझे ये था कि किसी ने कह दिया था कि वो वाली बात है कि अब उम्र हो गई इनकी फलां की वालदा की, लाल लिपस्टिक नहीं, तो मुझे एक डर आ गया था, मतलब हम एज हो जाएगी तो हम पहनना, मुझे शुरू से बहुत शौक है पहनने ओढ़ने का, तो मैंने कहा मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, मेरे दिमाग में फीड इन हुआ हुआ है, एंड स्टिल आई फील द सेम, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं अपने बच्चों से ज्यादा लाइवली मैं होती हूँ, लिटरली पहनना ओढ़ना, माशाल्लाह एक्टिव, पहाड़ चढ़ना, ये तो वो चीज है। तो जो थॉट प्रोसेस है ना हमेशा जवान होगा, जिंदगी एक बार मिली है, हम कितने क्राइसिस से गुजरे हुए हैं, ठीक है? शायद यही वजह है कि हंसते खेलते रहे, कभी तारी नहीं किया, हावी नहीं किया। आप लोग क्योंकि ना इतने वो माशाल्लाह जब भी आप टेलीविजन पे भी आते हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी, तो और अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं, उसमें हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस की वीडियो वायरल हो जाती है। डांस की वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई है ना, आप भी परेशान होगी इस वक्त समी, आपकी भी डांस की? नहीं मैं तो डांस करना पड़ता है मदिया, जबकि हम सब लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, टैलेंट है हम सब में माशाल्लाह। एडिट करते हैं आप, समिया को एडिट करके निकालना पड़ता है। मुझे ना ये जो सच बात है, क्योंकि मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे काम करती हूँ, तब मेरा एक अलग एक हर्ज है, अच्छा वाका है, उसमें डांस अब करवा लें। नहीं अच्छा, इसमें एक बात करूँगी तुम्हारी उसी सवाल से। हम लोग टूर पे गए थे, तो सादिया माशाल्लाह शी इज पूरे सिटी डिफरेंट स्कूल की हेड है। हम लोग कहाँ थे, वुड्स के ऊपर थे, ऊपर कलाम के अंदर ना, गाना सजाद अली का लगा हुआ था, म्यूजिक और छोटा सा माइक। मैं कहा चलो, जो हमने डांस किया है ना इतना, मैंने कहा सादिया कि मैं लगा दूं, उस पर तो उसने कहा लगा दो। उसके बाद कह ली यार नहीं, मैं टीचर हूँ, हेड हूँ। मैंने कहा क्यों? क्या तुम अगर टूर पे जा रही हो, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए मना है कि आप एंजॉय ना करें? क्यों? मेरी थॉट ये है। मुझे ये कहना चाहिए, एक चीज मैं कहूंगी कि पता है क्या करना चाहते हैं कि लोगों के माइंड को आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोग जज लेकिन आप आपस में इतना सा आप हिल लिया, जो लोग कंजर्वेटिव हैं इस मामले में और थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो लोग क्रिटिसाइज ना करें, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज ना करो, मैं ये कह रही हूँ। मैं फैमिली के लिए एक चीज कहूंगी कि देखिए हम लोग माशाल्लाह से भी ब्लेस्ड कि हमारे हस्बैंड जो है हमें मतलब हमारा साथ देते हैं हर चीज में। कई ऐसी फैमिलीज हैं, कई ऐसे हस्बैंड्स हैं जो साथ नहीं देते हैं, नहीं जाना आपको, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही, आपके रिस्पेक्ट में, आपके घर की इज्जत में अगर वो थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए चली जा रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही, आपकी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं दी, तो हमें उसको इजाजत देनी चाहिए, उसको बाहर जाने देना चाहिए कि वो जाके घूम फिर कर। एक बात मैं मदिया यहाँ जरूर कहूँगी कि योर वाइफ is an individual, living, breathing, thinking individual, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? आप दोनों एक कपल हो जो कि साथ मिलके चलता है और उनकी अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस वाली लाइफ भी है, हस्बैंड की भी है, वाइफ की भी है, दोनों मिलके घर चला रहे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ संभाल रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को लिविंग स्पेस लिविंग स्पेस में। अच्छा आप मतलब घूमते, आपने मियाँ को आप लोग इजाजत देते कि आप भी घूम लें? हाँ, वो पहले कहते हैं तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने प्लान पहले बना लिया। तो इस दफ़ा यही हुआ ना, मैंने उससे पहले कश्मीर जा रहे थे, मैंने कहा नहीं कश्मीर नहीं, वो नारायण, मैंने कहा चलें, हाँ तुम्हें 2 दिन में बताता हूँ। अच्छा अंबर आ गई, अच्छा अंबर आ गई, नहीं अब तो तुम अंबर के साथ जाओगी, मैं नहीं जा रहा। अच्छा मैंने कहा अंबर नहीं जा रही, आप चलें, इसने पूरा महीना लगा दिया। मैंने कहा आप नहीं जा रहे अब आप नहीं जा रहे हैं, बस ठीक है। तो उनको पहले जो है ना उनको बताना पड़ता है कि आप पहले उनसे इजाजत लेते हैं कि आप चलेंगे। टाइम जनाब मेरे पास आज भाई लड़कियां बातें करने के लिए इतनी बातें, फिर बातें कभी खत्म हो भी नहीं सकती हमारी, तभी लोग रोज मिलती भी क्योंकि इनकी बातें खत्म नहीं होती। आज मदीहा वादा करेंगी नेक्स्ट उसमें आप हमारे साथ। मैं उसकी बर्थडे में थी ना, नहीं ट्रिप में, आप मेरा बच्चा संभाले, उसके बाद आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे, मेरी जिंदगी में आप लोगों को ऐसा ही कायम दायम रखे।
कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।